नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मापन। ये पहला पार्ट है। मापन यानी आरआरबी एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछे गए हैं। 4 प्रश्न ले रहे हैं, 4 इसके बाद और भी लेकर आएँ, वो पार्ट 2 होगा। तो छोटी छोटी वीडियो होती हैं और इस तरीके से हम कवर करने का प्रयास करते हैं। जो भी आरआरबी एनटीपीसी यानी रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उन सभी को हम धीरे धीरे अपने चैनल पर कवर करके आप लोगों के साथ हम शेयर करें। तो वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताया करें। वीडियो अगर अच्छी लगते हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपये है तो 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य कितना होगा। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2016 में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रश्न लेकर आए सभी के सभी प्रीवियस ईयर आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो उन सभी को हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे ये आइडिया लगेगा आपके कि कैसे प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपने देखा कि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपये है। तो 2.5 किलो कैसे लिखते हैं, 2 सही 1/2 बराबर में कितना है, यहाँ पर 120 रुपये हैं। अब इसको हम चेंज कर लेंगे साधारण भिन्न में, 2 दूना 4 1 5, तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। बराबर में कीमत कितनी है, 120 रुपया। तो ये किलो में इधर है, इधर रुपये हैं, तो हम 1 kg का मूल्य यहाँ से निकाल लेते हैं। 1 kg का कैसे निकलेगा, जो भी यहाँ पर मूल्य है, यहाँ पर जो भी है इसको यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड का साइन लगा के यहाँ पर लिख लीजिए कुछ इस तरीके से, फिर वैल्यू को चेंज कर लिए। देखिए, हम डायरेक्ट काट सकते हैं, बशर्ते आप लोगों को समझाने के लिए हम इस तरीके से दे रहे हैं। अगर फ्रैक्शन में है तो कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, तो 120 रखना है, फिर इसकी वैल्यू आपस में चेंज हो जाएगी, 2 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से काटेंगे, कट गया एक बार। अब 5 दूना 10 और कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी आप लोगों को 48, क्योंकि 24 दूना कितना होता है 48। जब सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, 48, यानी 1 किलोग्राम सब्जी की कीमत कितनी है, 48 रुपये है। अब हमें तो ये 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम का 3/4 भाग बताना। 3/4 का मतलब है 1 किलोग्राम का रेट यहाँ पर आ गया 48 रुपये, इसका 3/4 बताना हमें। तो 3/4 से यहाँ पर गुणा कर देंगे इस तरीके से। अब काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 तियाँ कितना हो जाएगा 36। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा 36 रुपये, यानी 3/4 का मूल्य कितना हो गया 36 रुपये। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा उद्देश्य रहता है कि देखिए, हम इजी टू हार्ड की तरफ जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं, ताकि इसमें कोई ऐसा बच्चा है कि बहुत ही ज़्यादा वीक है, कैसे स्टेप इनके आए हैं, तो ये जो तरीके हैं उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए 2/5 मीटर का सेंटीमीटर में मान कितना होगा। तो 2/5 लिखा गया है, यानी 2/5। अब ये मीटर है। अब मीटर देखिए, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं आप लोगों को पता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर है, मीटर से जब हमें सेंटीमीटर बनाना होगा तो इसे हम गुणा करेंगे कितने से, 100 से। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 0 और 20 दूना कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब ये मीटर था, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से करेंगे। तो 100 से जब गुणा कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। देखिए, 12 मीटर की एक छड़ है और 25 भागों में इसे काटना है, यानी वो भी बराबर भाग होने चाहिए। तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी, तो हमें एक भाग की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए सब मीटर में दिया है, सेंटीमीटर देखिए मीटर में ऑलरेडी है, और अगर 25 से भाग देंगे तो भाई बराबर में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, एक एक को चेक करना है। तो यहाँ पर कितने से गुणा करते हैं। अब लंबाई प्रत्येक की जब निकालनी होती है तो जो भी मीटर होता है, ठीक है, या फिर जो भी यूनिट यहाँ पर होगी और जितने भागों में काटना होगा उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो पहले नंबर पर ये मीटर में, इसे हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, तो 100 से इसे हम गुणा करेंगे। उसके बाद 25 भागों में हमें बराबर काटना है, तो 25 से इसे भाग देंगे। तो देखिए 25 से कम 25 कटेगा, 25 चौका यहाँ पर कट जाएगा 100, तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48। अब 48 क्या है ये देखिए, अब देखिए ये मीटर से हमने यहाँ पर 100, देखिए यहाँ 12 मीटर था, 100 से गुणा किया है, हमने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, यानी 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। इसीलिए मैंने यहाँ पे 100 से
गुणा किया तो मीटर से हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर, तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, ना कि हमारा मिलीमीटर। हमने मिलीमीटर में चेंज नहीं किया है इसे, ठीक है, हमने सेंटीमीटर में चेंज किया है। तो सेंटीमीटर में इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 12 मीटर था, इसे हम 100 से गुणा करेंगे। अब 25 भागों में बांटना था, तो 25 से हमने भाग दिया है यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए यह प्रश्न पूछा गया, अब कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। यदि 68.04 कुंटल चावल 3780 लोगों में वितरित किया जाना है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना चावल मिलेगा। देखिए कुंटल में दिया है, जो 1 कुंटल होता है, ठीक है, 1 कुंटल जो होता है, अब इसमें किलोग्राम कितने होते हैं तो आप बताएंगे 100 kg होता है, यानी 100 किलोग्राम इसमें होता है। 1 कुंटल में कितने होते हैं किलोग्राम, तो आप बताएंगे 100 किलोग्राम होते हैं। अब यहाँ पर 6800 यहाँ पर है, यानी सॉरी 68 कुंटल है, तो इसको हम 100 से गुणा करेंगे, कुंटल को कन्वर्ट करेंगे केजी में, तो यहाँ पर हो जाएगा 68.04 गुणा में कितना रहेगा 100। 100 इसलिए क्योंकि हम इसे केजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब किलो में हमें बांटना है, तो जितने लोगों में बांटना है उससे भाग देंगे, तो 3780 लोगों में बांटना है, ठीक है। अब यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव के साइड में 2 अंक थे, तो हम 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से हम कॉमन जो मिलेगा हम काट देंगे, जैसे 2 जीरो यहाँ मिल गया कॉमन, 2 जीरो यहाँ मिल गया कॉमन, ठीक है। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। अब 2 से भी काट सकते हैं डायरेक्टली, और 4 से भी काट सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर संख्या जो है देखें 4 से कट जाएगी, क्योंकि लास्ट में 80 बचा हुआ है, यहाँ पे 0 4 है, तो 4 की डिविजिबिलिटी ये कहती है लास्ट में अगर 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी, तो डायरेक्टली हम 4 से काटेंगे, ठीक है। अब देखो 4 यहाँ पे लगेगा, 4 नाम 36, तो बचेगा 1, 4 चौके हो जाएगा 16 और 4 पंचे 20, यानी 945 बार कट जाएगा 4 से। अब 4 से यहाँ पर काटेंगे तो 4 कम 4 लगेगा यहाँ पर, और 4 सते 28 पूरा कटेगा, और 0 और 4 कम 4। अब नीचे है यहाँ पर 945 और यहाँ पर है 1701, ठीक है। तो एक बार में लगेगा, दूना नहीं लगेगा, क्योंकि 9 दूनी होता है 18, और यहाँ पे 1700 1800 है नहीं, तो एक बार में लगेगा, तो आएगा 945 ही आएगा। माइनस करेंगे यहाँ पर, अब दशमलव में तो आंसर आएगा, तो 2 दशमलव में है, तो इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हाथ लेंगे तो 11, 11 से 5 जाएगा, बचेगा कितना 6, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ से 9, 9 से 4 जाएगा, बचेगा कितना 5, और यहाँ बचा है 16, तो 16 से 9 जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 7, ठीक है। तो 16 से जाएगा 9, तो बचेगा 7, और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो हम बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब डायरेक्टली संख्या ये 8 से जाएगी, ठीक, 8 से इसलिए क्योंकि देखिए 1 दशमलव, क्योंकि 2 ही दशमलव वाले मिल रहे हैं, यहाँ पे 0 है तो 0 बार वैसे भी नहीं लगेगा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, तो 8 बार लगा सकते हैं। तो 8 से अब गुणा करेंगे, 8 पंचे 40 का 0 हासिल है 4, और 8 चक्कू 32, 4 36 के 6 हासिल है कितना 3, और 8 9 72, 72 3 75। ये देखिए यहाँ पर पूरी संख्या हमारी कट गई है, तो कितना आ गया 1.8, तो 1.8 प्रति व्यक्ति को वहाँ पर चावल मिलेगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेटिव था, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए हमने थोड़ा सा समय लेके इसे सॉल्व किया है। दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।